तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का एक इबरतनाक वाकया बताएंगे कि उनकी कौम बंदर क्यों और कैसे बनी, उन्होंने अल्लाह ताला के कौन से हुक्म की नाफरमानी की। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम की मुकम्मल मालूमात आपके सामने पेश करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े को बयान फरमाया है और ये वाक़या कुछ यूं है कि हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 लोग अकबा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे। एक गांव था जिसका नाम ईला था और ये वाक़या बड़ा ही मशहूर है, बड़ा जबरदस्त कुरानी वाक़या है। मामला ये हुआ कि उन लोगों की जो तादाद थी वो बड़े ही वेल स्टैब्लिश थे, वो मछेरे थे, वो मछलियों को पकड़ते थे। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नवाजा था, बड़ी ही पुरसुकून जिंदगी उनकी गुजर रही थी, अपनी जिंदगी को वो बहुत ज्यादा इंजॉय करते थे। अब उन लोगों पर एक इम्तिहान आया कि हफ्ते वाले दिन उन्हें मना कर दिया कि आप मछलियां नहीं पकड़ेंगे। और कमाल की बात यह थी कि हफ्ते वाले दिन मछलियां जो थी वो ज्यादा नजर आती थी, वो ज्यादा आसानी से हफ्ते वाले दिन इनको शिकार कर सकते थे। मगर अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था, अल्लाह का हुक्म था। अब क्या हुआ कि शैतान ने उन लोगों को एक ऐसा रास्ता बताया कि ऐसा करो कि छोटे छोटे तालाब बना लो, छोटे छोटे होज बना लो और समंदर से नालियां निकाली जाए। हफ्ते वाले दिन वो मछलियां उन नालियों के जरिए इन तालाबों में आ जाएंगी, उसको तुम बंद कर देना और हफ्ते से अगले दिन इन तालाबों से, इन होज से अपनी मछलियों को निकाल लेना। नाज़रीन, शैतान ने उनको एक रास्ता दिखाया, लेकिन ये एक गलत रास्ता था। अगर आप गौर करें तो ये भी एक शिकार था, यानी समंदर से पहले मछलियों को उन होज में कैद कर लेना और फिर बाद में उनको शिकार कर लेना। वो लोग लालच में आ गए और ये काम करना शुरू कर दिया। अब जब ये काम उन लोगों ने किया तो उन लोगों के दरमियान ग्रुप बन गए। उनमें 1/3 ऐसे लोग थे जो हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने से बाज रहे और शिकार करने वालों को मना करते थे, और 1/3 ऐसे अफराद थे जो खुद खामोश रहते और दूसरों को मना ना करते थे, जबकि मना करने वालों से कहते थे कि ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल हलाक करने वाला या इन्हें सख्त अजाब देने वाला है। और एक गिरोह वो खताकार लोग थे जिन्होंने हुक्म इलाही की मुखालफत की और हफ्ते के दिन शिकार किया, उसे खाया और बेचा। अब 12,000 के करीब वो लोग थे जिन्होंने शैतान की इस बात पर अमल करना शुरू कर दिया। और अब जो अल्लाह वाले लोग थे, अल्लाह की बात को मानने वाले थे, अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने उनके साथ सोशल बाइकाट कर दिया। उन्होंने गांव को बांट दिया और दरमियान में एक दीवार तामीर करवा दी। उन 12,000 नाफरमानों को दीवार के दूसरी तरफ कर दिया। अब इनके आने जाने का रास्ता भी अलग था। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, उनको जब पता चला कि कौम ने ऐसा काम किया है जो अल्लाह ताला की तरफ से मना किया गया था, यानी हफ्ते वाले दिन शिकार करना अल्लाह ने उन्हें मना किया था और उन्होंने हफ्ते वाले दिन को इस तरह से शिकार किया, तो आपने उस कौम की बर्बादी के लिए दुआ फरमा दी। अब क्या हुआ नाज़रीन, एक दिन ऐसा आया कि दीवार की दूसरी तरफ जो 12,000 लोग रहते थे, उधर से कोई आवाज नहीं आई। ये लोग हैरान हुए कि बराबर से कोई बाहर भी नहीं आया, कोई आवाज भी नहीं आ रही, मामला क्या है। जब उस कौम के किसी फर्द ने उस दीवार को अबूर करके देखा तो देखकर हैरान रह गया कि वहां तो 12 के 12,000 लोग बंदर बन चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, सारे के सारे लोग बंदर बन चुके थे, उनके चेहरे मस्ख कर दिए गए थे। अब दरमियान में जो दीवार थी उसको खोला गया तो वो लोग सामने आए तो देखने वाले हैरान हो गए कि जिस्म इंसान वाला और चेहरा बंदर वाला, और एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे थे। अच्छा, अब जो लोग बंदर बन चुके थे वो अपने रिश्तेदारों को उनके कपड़ों के पास आकर उनको सूंघते थे, आंखों से आंसू बहाते थे, मगर रिश्तेदार जो थे वो उनको पहचान नहीं पाते थे कि ये कौन है। उन लोगों ने बंदर हो जाने वालों से कहा, क्या हम लोगों ने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? उन्होंने सर के इशारे से कहा, हाँ। फिर 3 दिन तक वो 12,000 अफराद भूखे प्यासे रहे और आखिरकार ये तमाम के तमाम 12,000 लोग दुनिया से चले गए, मारे गए। नाज़रीन, ये एक अजाब था, अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा इम्तिहान था उस कौम का जिसमें कुछ लोग तो कामयाब हो गए, लेकिन ये 12,000 अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से, हराम रोजी कमाने की वजह से बंदर बना दिए गए थे। नाज़रीन, ये वाकया कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में के वो जिन्होंने हफ्ता में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर, दुत्कारी हुए। हुक्म इलाही हुआ, ये अजाब उन पर नाजल हुआ और 12,000 लोगों के चेहरे मस्क कर दिए गए, बदल दिए गए। ये अजाब पिछली कौमों में हुआ। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।